हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पेशलिटी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। अर्थात आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज मैं जो सरकारी नौकरी 100% सरकारी नौकरी की डिस्कस करने वाला हूं, वो भी 3 जो इम्पोर्टेंट है और इसी महीने आपकी आने वाली है। कुछ चल रही हैं, कुछ आने वाली हैं, तो मैं पूरी तरह डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले हेडिंग ही पढ़ लेते हैं। क्या है? आसानी से मिलने वाली सरकारी नौकरियां 2024। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही आसान है। केवल 10th पास हैं आप, केवल कम से कम 10th पास हैं तो इसको फिल कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। और सबसे आसान मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें एक बात समझिए, इसमें आज सिलेबस जो है बहुत आसान है। अगर एग्जाम पैटर्न को देखा जाए वो भी इतना आसान है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना तो सरकारी नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। सही है। आपकी ना तो इसमें रेस है, ना दौड़ है, ना कुछ भी नहीं है। बस सीधा सीधा एक एग्जाम दो और अपने कागज वेरिफिकेशन कराओ और सीधा सीधा नौकरी पाओ। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ सब कुछ डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला है, तीनों वैकेंसी बताऊंगा मैं 10th पास है, 10th पास पे है। केवल कम से कम 10th पास हो आप, चाहे फिर उसके बाद 12वीं कर रही हो, चाहे आपने एमए कर रखी हो, बीए कर रखी हो, बीएड कर रखी हो, एमकॉम कर रखी हो, एमए कर रही हो, आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रही हो तो इस फॉर्म को बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया? आसान है सिलेबस, सिलेबस बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पढ़ लोगे। क्लियर है? ओनली वन एग्जाम, केवल एक एग्जाम दो और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अर्थात आप केवल एक नौकरी, एक एग्जाम देंगे और सीधी सीधी आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा और आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली। अगर आसान एग्जाम पैटर्न, आसान है एग्जाम पैटर्न, बहुत ही आसान है, क्योंकि एग्जाम ही एक होना है तो आसानी रहेगा, ज्यादा टफ की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं। बिना दौड़ हाइट छाती का, यानी कि ना तो आपको दौड़ है इसमें, ना कोई हाइट है, ना ही चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं चीजें है। उम्र 18 से 40 के बीच अगर आपकी है, होती है लगभग, जो बच्चे हैं जो 18 साल से प्लस होते हैं लगभग 30-32 साल तक खूब होती है, तो 18 से 40 के बीच है तो आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर वेतन देगा तो वेतन अच्छा खासा है, 30,000 प्लस है। 30,000 प्लस बहुत होते हैं अगर मिडिल फैमिली से हो। क्लियर है? एक नौकरी पाओ, एक एग्जाम दो और अपने 30,000 पेमेंट लेके जाओ। पूरे भारत के लिए, पूरे भारत में आप कहीं से भी हो, कोई इशू नहीं है। चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, आप सिक्किम से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, राजस्थान से, पंजाब से हो, तमिलनाडु से हो, उड़ीसा से, कहीं से भी हो, यूपी से भी हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सही है प्यारे बच्चे? समझेंगे। तो एग्जाम डेट बताने वाला हूँ आपको, अप्लाई कब होगा, लास्ट डेट कब होगा, यानी कि पूरा ये जो पैटर्न है मैं सब कुछ इन तीनों वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली वीडियो। तो पहला ही जो आपकी क्या है, पहले ही विभाग की बात कर लेते हैं। पहले ही विभाग की बात, पहले ही विभाग है आपका स्वास्थ्य शिक्षा या परिवार कल्याण विभाग। क्या है प्यारे बच्चों? स्वास्थ्य शिक्षा, या तो इस नाम से आपको बनने को मिलेगा, या परिवार कल्याण, परिवार कल्याण विभाग, ये आपका है। अरे कहाँ निकली है ये मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। ये आपकी झारखंड में निकली है, झारखंड में। अब झारखंड में जो एसएससी ने ये वैकेंसी निकाली। अब जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों आपको झारखंड वाले ही भरेंगे, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। झारखंड में निकली है स्वास्थ्य विभाग या परिवार कल्याण विभाग की तरफ से। क्लियर है? झारखंड में निकली हुई है। अब अगर पद की बात करें, इसमें कितने पद हैं, तो पद प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, पद हैं इसके 510। बहुत अच्छी बात है, पद ज्यादा नहीं है परंतु आसान है, केवल 10वीं पद। अगर योग्यता की मैं बात करूं, योग्यता यानी कि आपने क्या कर रखा, केवल अगर 10th पास हो तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से अपना हाई स्कूल कर रखा हो। देखिए हाई स्कूल से ऊपर अपना कुछ भी कर रखा हो तो इस फॉर्म को बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो केवल 10th पास मांगेगा। क्लियर है? अगर अब देखिए इसमें काम क्या है, ये आपकी सिविल की नौकरी है, केवल ऑफिस में बैठ के काम करना है, ज्यादा कुछ भागदौड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान रखना ये आपकी सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये प्राइवेट है, नहीं, ये केवल सरकारी नौकरी है, क्योंकि एसएससी ने इसको
निकाला है। समझ में आ गया? तो सरकारी नौकरी है, सिविल की नौकरी है, आपको ऑफिस में बैठ कर इसका काम करना है। सही है। अगर मैं फीस की बात करूँ, यानी कि इसमें फीस कितनी लगेगी, आपकी फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। क्या? ऑनलाइन। देखिए मैं लास्ट में वेबसाइट भी बताऊंगा। फीस है इसमें 100 रुपए, किसके लिए? जनरल वाले के लिए और ओबीसी वाले के लिए और EWS वालों के लिए। अगर मैं SC और ST की बात करूं, SC और ST और ऑल फीमेल यानी कि ऑल गर्ल्स की बात करूं, तो उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, उनके 0 रुपए, उनको रुपए नहीं देने। केवल जो 100 रुपए लगेंगे जनरल वाले, ओबीसी वाले, EWS वाले 100 रुपए देंगे, और बाकी जितनी भी फीमेल है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे EWS की हो, SC ST की, किसी की भी हो, तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। केवल जो फॉर्म भरेगा उसका जो भी चार्ज लगेगा वो कटेगा। 100 रुपए चार्ज तो इनका जनरल ओबीसी वालों को कटेगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आया। नहीं, इसमें देखिए प्यारे बच्चों गलती हो गई। SC ST के कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं, तो इसमें 50 रुपए होने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। अप्लाई डेट की बात करूं मैं, अप्लाई कब से है? देखिए अप्लाई ये आपके 1/8 से यानी कि 1 अगस्त से ये आपके चालू होने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, SSC ने बता दिया है कि ये आपकी 1 अगस्त से चालू हो जाएंगे। सही है। अगर एज लिमिट की बात करूं मैं, इसमें एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसमें उम्र है 18 से लेकर 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रही बात छूट की, एज में, तो एज में छूट मिलेगी ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? आपको ओबीसी की तरफ से हो तो आपको 3 साल का छूट मिलती है, यानी कि अगर 35 साल हो तो आप 38 साल के भी होंगे तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप SC और ST की तरफ से हैं तो SC ST वाले भी 5 साल की छूट लेते हैं। तो अगर 35 साल एज दी है तो इसमें अगर 40 साल के हुए SC ST वाले तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है 5 साल की छूट समझ गए होंगे कि SC ST वाले को छूट मिलने वाली है। अगर मैं वेतन की बात करूं, देखिए एज थोड़ी सी इसमें चलिए बढ़ गई, क्योंकि अगर आप नहीं समझ में आते तो ध्यान से देखिए। SC ST वाले की कितनी उम्र हो जाएगी? 18 से ले जाएगी, सॉरी कितनी हो जाएगी? 40 उम्र हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना 5 साल का छूट मिलती है, तो 35 में अगर 5 जोड़ोगे 40 साल। क्लियर है? अगर प्यारे बच्चों इसमें वेतन की बात करूं, वेतन यानी कि वेतन कितने मिलने वाला? वेतन मिलने वाला है इसमें लगभग 32,000 प्लस आपका वेतन है। तो वेतन बहुत जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं। केवल एक एग्जाम दो और केवल 10th पास से आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को दे सकते हो। तो नौकरी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो रही इसकी जानकारी। अब चलिए नौकरी नंबर 2 देखते हैं, विभाग कौन सा कहता है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए दूसरी नौकरी, अर्थात जो दूसरी नौकरी देखिए चल रही है, जिसकी लास्ट 31 जुलाई है। आप सभी को पता, कुछ बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं, कुछ ने अभी तक नहीं भरा, तो प्लीज भर लीजिएगा, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि लास्ट में जाके वेबसाइट के होते बहुत प्रॉब्लम करती है, एरर आ जाता है, यानी कि बिजी चली जाती है साइट, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। कुछ बच्चों के सपने बहुत आसानी से बड़े प्यार से टूट जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके सपने टूटने का मतलब है आपके माँ बाप का सपना टूटना। और माँ बाप को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उन्हें सपने दिखाइए, अच्छे दिखाइए और अच्छे ड्रीम करके पूरे कीजिए, उनके ड्रीम पूरे कीजिए। चलिए विभाग नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। अगर आप जानते हैं SSC का जो निकला है MTS, ठीक है, MTS की निकले हैं, इसमें हवलदार की भी निकली है, हवलदार। सही है, तो हवलदार की भी निकली है। तो इसमें 2 वैकेंसी निकली। और टोटल अगर पोस्ट की बात करूँ, यानी कि पदों की बात करूँ, तो 8,300 कुछ पोस्ट है इसमें। 8,003 मतलब कि 8300 प्लस पोस्ट है। सही है, 8,349 समथिंग है, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, फिलहाल है। अगर अप्लाई डेट की बात करूं, इसमें अप्लाई कब से है, तो अप्लाई तो चल ही रहे हैं। लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई 2024, आपको इसमें लास्ट डेट करनी है, यानी कि लगभग आज क्या तारीख है? 6 तारीख है। इस फॉर्म को फिल कर दो, बहुत टाइम है, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। समझ में आई? अगर योग्यता की बात करूं, चलिए योग्यता, अब मैंने बताया ना योग्यता बहुत सिंपल है, बहुत छोटी है। क्या है? केवल 10th पास है, और परसेंटेज का तो कोई इशू है ही नहीं, यानी कि आपकी कितनी भी परसेंट हो, केवल 10th पास में पास होने चाहिए। उससे ऊपर आपने कुछ कितने भी परसेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी बोर्ड से हो, और किसी भी स्टेट से हो, यानी कि आपको केवल 10th पास चाहिए, सब कुछ कवर है इसी में। उम्मीद है ये तो समझ में आ गई होगी। अगर फीस की बात करूं तो इसमें फीस आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 100 रुपए
जनरल वाले के लिए हो, ओबीसी वाले के लिए हो, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अगर एससी और एसटी की बात करूँ और फीमेल यानी कि जितनी भी लड़कियां हैं तो उन सभी की बात करूँ तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। इसमें क्या है, ये आपके फ्री रुपए हैं, यानी कि आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, केवल 100 रुपये लगेंगे जनरल वाले के लिए, ओबीसी वाले ईडब्ल्यू, और वो भी लड़कों के लिए, लड़की के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर है। चलिए अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात कर लेता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, एज लिमिट भी लिख लेता हूँ। तो 18 से 25 है कुछ में, और कुछ में 18 से 27 साल है। सही है। अब आपकी छूट की भी बात करें, यानी कि अगर एज में छूट, यानी कि आयु में छूट लिख सकते हो, आयु में छूट। तो आयु में छूट कितनी, ओबीसी वालों की बात करेंगे तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 25 से 3 कितना हो जाएगा, 28। अगर आप 28 साल की भी हो तो इसको हमको फिल कर सकते हो। अगर SC ST की बात करूं, SC और SC ST की बात करूं तो इन्हें 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 25 और 5 कितने हो जाएंगे, 30, या 32 5 कितने हो जाएंगे, 27 और 5 32। तो आपको ये 5 साल की छूट और 3 साल की छूट बहुत बेनिफिट देगी। जल्दी भर दो फॉर्म को, देर हो जाएगी। क्लियर है। अगर मैं वेतन की बात करूं तो देखिए वेतन बहुत जरूरी है, क्योंकि वेतन बिना जाने तो आप नौकरी लेंगे नहीं। क्योंकि सबसे पहले हम किसका डिस्कस करते हैं, हम नौकरी लेने से पहले कि कितना वेतन है, इसमें काम क्या करना पड़ेगा। सही है। तो वही है, एमटीएस में है, आपको केवल फाइलों का काम करना है, फाइलों को सेव रखना है, फाइलों में काम होने वाले करने हैं। अब फाइलों को अधिकारियों तक पहुंचानी है, अधिकारियों से लेकर ऑफिस तक पहुंचानी है, यानी कि केवल फाइल का काम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी। इतनी बात का ध्यान रखना। मैंने एमटीएस पे ऑलरेडी ही वीडियो कंप्लीट बनाई है, पेटेंट समझाया, एग्जाम पेटेंट एग्जाम कैसा होगा, कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सब कुछ बता दिया। आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। सही है। चलिए अब ये भी वैकेंसी समझ में आ गई, तो चलिए अगली वैकेंसी निकाल लेते हैं, अगली वैकेंसी चेक करते हैं। चलिए वैकेंसी नंबर 3 है आपकी। देखिए बहुत जल्दी ये आने वाली है, ये है रेलवे, क्या, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, और नई भर्ती आने वाली है, नई भर्ती 2024 में। क्लियर है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, इसमें एज लिमिट, ये तो एज लिमिट है 18 से लेकर आपके 33 साल है। वही बात है फिर ओबीसी वाले को 3 साल की छूट है, एससी और एसटी कैटेगरी के जितने बच्चे हैं 5 साल की उन्हें छूट है। क्लियर है। अगर चार्ज की बात करें, इसमें कितना चार्ज लगे, तो इसमें लगेगा 500 रुपये चार्ज। 500 रुपये चार्ज है जनरल ओबीसी वालों के लिए, केवल जनरल ओबीसी के लिए। उसमें भी अगर आप एग्जाम देते हो तो 400 रुपये आपको रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि आपको केवल 100 रुपये चार्ज लगे, कटेंगे 500 रुपये। जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे 500 ही रहेंगे, जैसे ही एग्जाम में बैठ जाओगे तो 400 रुपये आपके रिटर्न आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, केवल 100 रुपये चार्ज लग जाएगा। अगर ये थे, अगर मैं एससी और एसटी वालों की बात करूं, एससी और एसटी वालों के लिए और फीमेल के लिए, तो इसमें लगेंगे आपको 250 रुपये, और ये 250 रुपये पूरे पूरे रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि इसमें फ्री होने वाला काम है आपका। चलिए अगर पोस्ट की बात करूं तो चलिए पोस्ट भी जान लेते हैं। पोस्ट देखिए रेलवे ने फिलहाल तो न्यूज उड़ रही है कि 1.2 लाख के समथिंग, यानी कि प्लेसेज आएंगी, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख तक की जॉब निकलने वाली है। तो जल्दी तैयार हो जाइए, लगभग अक्टूबर में इसके फॉर्म आने जरूरी हैं, यानी कि आ भी जाएंगे। तो आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, 3 महीने हैं, तैयारी जबरदस्त करो। एग्जाम आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत फॉर्म फिल करो, फिर तैयारी में जुड़ो, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप सभी को 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो 3 महीने ये हैं, 3 महीने आगे के हैं, टोटल कितने महीने, 6 महीने, 6-7 महीने मिल जाएंगे, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। उम्मीद है क्लियर होगी। अगर योग्यता की बात करूं, देखिए योग्यता की बात करूं, केवल 10वीं पास में, अगर 10वीं पर दो कंडीशन है इसमें, एक तो 10th पास है, जो 10th पास है, एक है आपका 10th पास के साथ ITI है, क्या ITI, तो इसको ज्यादा है, यानी कि 80% इसके चांस ज्यादा रहेंगे, इसके 20% रहेंगे। मैं नहीं कह रहा कि इसके रहेंगे, कि दोनों के रहेंगे, परंतु जिसके पास 2 डिग्री है उसके ज्यादा चांस रहेंगे। यदि आपने ITI के 10वीं के साथ ITI कर देगी तो 80% इसके चांस बन जाएंगे। क्लियर है। चलिए आप सब कुछ समझ गए होंगे, बाकी कुछ ऐसा तो इसमें बचा नहीं है, सब कुछ मैंने डिटेल समझा दिया। तो वीडियो कैसी लगी यार, वीडियो लाइक करके बताया करो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।